बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय भक्त वत्सल श्री परमहंस अवतार जी श्री श्री 108 स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के सुखद बरद श्री चरणारविंदों में दासोनुदास का श्रद्धा सहित कोटि न कोट दंडवत प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन 1940 में श्री गुरु पूजा का पहला पर्व यहाँ श्री आनंदपुर धाम में मनाया गया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से संगतें आईं। आपने त्योहार के शुभ दिन ये वचन फरमाए, बहुत जन्म बिछड़े थे माघो यह जन्म तुम्हारे लेखे। तुम्हारे अनेक जन्म संसार में काल माया की भेंट हुए हैं। जहाँ इतने जन्म व्यर्थ गवा दिए, वहाँ यह एक जन्म ही संत महापुरुषों की सेवा व संगति में लगाकर देखो तो सही। फिर दोहा फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि माया में शांति होती तो संत महापुरुष आपको कुछ ना कहते। यदि थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी ना कहते। लेकिन ये जन्म जन्मांतरों का धोखा है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से इस मानुष जन्म का संयोग मिला है। धनी धर्मदास भी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। हम आपको माया माल परिवार से अलग नहीं करते, किंतु इनके मोह से छुड़ाते हैं। क्योंकि ये सब संबंधी दुखदायी हैं और भक्ति शांति व आनंद के भंडार इसके बदले में आपको देना चाहते हैं। जिन्होंने माया का सब भार सद्गुरु के अर्पित किया है, सद्गुरु उनके जिम्मेवार बनते हैं। किसी भी प्राणी से जिसके पास माया अधिक हो, पूछ लीजिए क्या वह सुखी है। माया से ना किसी को सुख मिला है ना मिलेगा। अब आप लोग माया चाहते हैं या भक्ति? सबने भक्ति की मांग प्रकट की। आपने फरमाया कि जो भक्ति चाहता है उसे सत्य पुरुषों के आदेश अनुसार चलना होगा। यदि आप सभी भक्ति के ग्राहक हैं तो ऐसी सच्ची भावना पर सत्पुरुषों की प्रसन्नता होती है। गुरुमुखों को मन माया के धोखे में नहीं आना चाहिए। मोह माया कुटुंब परिवार की संगति में वही मिलेगा जो उनके पास होगा। उनके पास सिवाय दुख व शांति के कुछ और नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों को काम है तो आपको माया से छुड़ाना और भक्ति देना है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सद्गुरु माया के बंधनों से छुड़वाकर भक्ति देते हैं। ये सीधी सच्ची बात है। महापुरुष तो बार बार यही कहेंगे कि जो तुमको माया की तरफ ख्याल दिलवाए उसके धोखे में मत आओ। सत्पुरुष तो यही कहते हैं कि माया के मोह को छोड़ो, भक्ति से प्यार ग्रहण करो, संत महापुरुषों के वचन पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के मुकाबले में डटे रहो। मुकाबले पर उड़ने वाला पूर्मा कहलाता है। तुम सूरमा हो, कायर मत बनो। संकल्प भी माया के ना उठाओ। माया के संकल्प से अशांति है। यदि संत महापुरुषों के वचनों को भूल गए तो हानि होगी। माया के गुलाम बन जाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि माया के गुलाम ना बनकर माया के पति बनो। दुनिया तो माया की गुलामी से खुश होती है। गुलाम और मालिक में कितना अंतर है। संत महापुरुष आपको मालिक बनाते हैं। आप सब गुरुमुख हैं। आपको माया के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आप भक्ति करो, कायर ना बनो, सूरमा बनो। संत महापुरुषों की आज्ञा मानो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हीं का रूप बन जाओ। यही भक्ति का परिणाम है। यही जीव की अपनी पूंजी है। इस प्रकार जब अमृत वचन हुए तो सबके हृदय शीतल हो गए। सब गुरुमुखों में एक नया उत्साह भर गया। भक्ति के लिए सब गुरुमुखों ने इस अमृत को जी भर कर पिया और अंत में जयकारों की ध्वनि से आकाश गुंजा दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने सेवा का भंडार खोल दिया
तो शरणागत गुरुमुख तथा दर्शनार्थ सेवा आई थी। उनको सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। जहाँ सेवा का कार्य आरंभ होता वहाँ पर आप पलंग अथवा आसन पर विराजमान हो जाते। सेपों में नया साहस आ जाता और सभी सेवा में मन चित लगाकर जुट जाते। सीमा प्रांत पंजाब सिंध से आई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है, तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है, इसलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं है। आई हुई संगतों में से कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए, कुछ एक आज्ञा अनुसार मौज देकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीतने पर जब देश में कोई परिवर्तन ना हुआ तो लोग वापस पंजाब सीमा प्रांत की ओर जाने को तैयार हो गए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब और सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में ना मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति ना हुई। कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का जलवायु अनुकूल ना आया, इसलिए कुछ थोड़े से परिवारों के सिवाय सबके सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें भक्त मोहन लाला मखीजा मुल्ताना निवासी भी थे। भक्त मोहन लाल मखीजा पहले तो मध्य प्रदेश में रहे, पुनः 1945 में लौट गए। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो भक्त मोहन लाल मखीजा का हार्दिक मित्र था, उसने भक्त जी को कहा कि तुम इस तरफ क्यों लौट आए? एक तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अब आ ही था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा, तुम्हें अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास रखकर अब वापस नहीं जाना चाहिए था। वह इस रहस्य को फिर भी ना समझ सका और ना ही किसी अन्य ने उस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो प्रवचन किए थे, वे विभाजन होने पर ही सबको पुनः स्मरण हो आए। उसके बाद 1947 में जो घटना हुई वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन जिन कठिनाइयों व आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वे लोग सब संपत्ति मकान जायदाद आदि लुटवा कर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए। जब वही लोग 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की, हे श्री गुरु महाराज जी, हमने आपके वचनों पर विश्वास न किया, जिसके कारण हमें अपने किए हुए कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु के संग, कोटि काल भक्त भुलाही, तहु न है चित मांग। परम संत श्री कबीर साहिब जी, सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था, जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। ये भी ईश्वर को धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।